निकाले नहीं जा सकते थे। ये लाखों का संक्रमण जो लोगों में फैल गया है, जो मौतें हो रही हैं, अब इस पर आयोग क्या जवाब देगा? कोई जवाब बनता है आयोग पे? अनुपम जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि जब चुनाव शुरू हुए और जब तिथियों की घोषणा हुई, उस समय इस प्रकार की कोई अप्रत्याशित स्थिति नहीं थी। ये तो जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, उसी प्रकार से चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई। अब ऐसे में जहां तक यह प्रश्न है कि लोग पालन नहीं कर रहे, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है आप बताइए? क्या सरकार हमारे मतलब पूरा सिस्टम जिम्मेदार है आप कह रहे हैं? मतलब आदमी भी जिम्मेदार है जो बेचारा अपने घर बार को छोड़ के ड्यूटी करने जा रहा है। भाई धर्मेंद्र यादव, आपको क्या लगता है, वाकई में आम लोग जिम्मेदार है इसके लिए? उनकी जिम्मेदारी तय कर दी जाए, उनके ऊपर ठीकरा फोड़ दिया जाए। आप मुझे बताइए कि देश और प्रदेश का कौन सा आम आदमी ऐसा है जिसके बुलाने पर 1 लाख लोग इस रैली में इकट्ठा हो जाते हैं? देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री के बुलाने पर 1 लाख लोग इकट्ठा हो जाते हैं आदमी। अगर 1 लाख लोगों में संक्रमण बढ़ेगा तो कितनी बुरी तरह से फैलेगा, इस बात को प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री भूल जाते हैं। रही बात जो आपके चुनाव आयोग की बात बार बार आ रही है, जब हाईकोर्ट की फटकार लग रही है तब ये पता चल रहा है चुनाव आयोग के दायित्व क्या है। चुनाव आयोग अगर अपनी पूरी स्वायत्तता के साथ, स्वतंत्रता के साथ चुनाव कराता तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। चुनाव आयोग एक्शन लेने में डरता है, किस अधिकारी पे एक्शन लिया जाए, किस अधिकारी पे एक्शन लिया जाए। बता तो रहा हूं, जो भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं आज के समय में स्वतंत्र नहीं हैं, उसी का नतीजा है कि देश इस विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। मैं आपको बता दूं अनुपम जी, जैसे जिस भी लोकतांत्रिक देश में अगर संवैधानिक संस्थाएं किसी सरकार या प्रधानमंत्री की जूतियों में काम करने का काम करेंगी तो उस देश का आम नागरिक इसी तरह से। क्या ये सही वक्त था पंचायत चुनाव का? आप बीजेपी के प्रवक्ता, जवाब दीजिए, क्या ये सही वक्त था उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने का? पंचायत चुनाव नहीं टाले जाने चाहिए थे इन सब परिस्थितियों को देखते हुए? नहीं अनुपम जी, आप मुझे बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले की अवहेलना करती? क्या संवैधानिक नियमों से संबंधित? मैं आपकी बात समझना चाह रहा हूं, अवहेलना करने की बात नहीं कह रहा हूं। आप चाहते थे कि पंचायत चुनाव हो, जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अपनी सीटें बढ़ाने के लिए आप चाहते थे कि पंचायत चुनाव हो, ऐसी बात है क्या? देखिए विपक्ष तो हमेशा कुछ न कुछ आरोप करता रहता है, लेकिन आप बताइए कि पिछले 1 वर्ष से ये लंबित था पंचायत का चुनाव, और यही विपक्ष तब ये कह रहा था जब विलंब हो रहा था कि सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती, जानबूझ कर टाल दी। माननीय न्यायालय ने भी उसमें दखल दिया। और अब जब ये चुनाव की घोषणा हुई थी 25 मार्च को, तो मुझे लगता है उस समय 2400 केसेज कुल पूरे प्रदेश में थे। ये इतना, किसी को भी ये संभावना नहीं थी कि इतना इसका घातक स्वरूप हो जाएगा। निश्चित रूप से जो कोविड संक्रमण से जो मौतें हुई, धर्मेंद्र जी हरीश जी की बात का समर्थन करेंगे आप? हरीश जी की बात का समर्थन करेंगे क्या धर्मेंद्र जी? आपको लग रहा है हरीश जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश की जनता को इस बात पर भरोसा करना चाहिए। अनुपम जी मैं बता रहा हूं, पहले हरीश जी जनता को यह बता दें कि जब आपका संक्रमण बढ़ गया तो क्या वहां पे चुनाव को नहीं रोक देना चाहिए? मैं कहता हूं कल अंतिम चरण का चुनाव है, तो क्या अंतिम चरण के चुनाव को नहीं रोक देना चाहिए? किसी की जिंदगी ज्यादा जरूरी है, फिर चुनाव ज्यादा जरूरी है? दूसरी बात, ये चुनाव अगर आपको पता हो तो बैलेट पेपर से होता है, और बैलेट पेपर से होने के नाते कोविड को शहरों से गांव में भेजने का पूरा इंतजाम कर दिया उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और एक आदमी तक कोविड को पहुंचा दिया क्योंकि बैलेट पेपर यूज हो रहा है। जवाब दीजिए भाई हरीश जी, आप पे सवाल हो रहा है, जवाब दीजिए। कंसर्न है, ये उत्तर प्रदेश की जनता भी समझना चाह रही है, आप जवाब दीजिए हरीश जी। नहीं, वो सवाल उनका क्या है, मैं सुन नहीं पाया, वो आप मुझे बता दीजिए। वो आप ही पर सारा ठीकरा मारने की कोशिश कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी एक बार बता दीजिए आप क्या कहना चाह रहे हैं, ताकि हरीश जी सुन ले उस बात को। मेरा हरीश जी सवाल मेरा ये है कि जब फैशन हो गया है कि हर आरोप फेज खत्म होने के सरकार बाद पे मारना, क्या बाकी फेज के इलेक्शन ठीक है, कोई जायज सवाल हो विपक्ष खड़ा करे, सरकार उसको संज्ञान में लेती है और तदनुरूप कोई आवश्यक जो विषय होते हैं उस पर कार्रवाई भी करती है। लेकिन आप धर्मेंद्र जी की आवाज नहीं जा पा रहे, मैं कहूंगा भैया इसको ठीक करिए जरा, धर्मेंद्र जी सुन पाए कि हरीश जी क्या